नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एक लाई हूँ छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक है सिर्फ लड़के वाले ही क्यों एंजॉय करें। प्रिया की शादी तय हो गई थी। प्रिया के घर वाले उसकी शादी को लेकर काफ़ी खुश थे और तैयारियों में व्यस्त हो गए थे। करीब 2 साल पहले ही प्रिया की बड़ी बहन इंदु की शादी हुई थी। प्रिया के ससुर ने प्रिया के पिताजी से शादी की व्यवस्थाओं को लेकर बात कर ली। प्रिया के पिता बिना कुछ कहे हर एक बात पर हामी भरते रहे। ये देख प्रिया को बहुत दुख हुआ। प्रिया को 2 साल पहले हुई इंदु दीदी की शादी पूरी तरह से याद थी कि कैसे तैयारी से लेकर शादी होने तक पिताजी ने एक भी फंक्शन में सुकून की सांस नहीं ली, बल्कि कभी बारातियों का स्वागत तो कभी उनके खाने पीने की डिमांड, कभी दामाद के दोस्तों की बातें तो कभी शादी की विधियों में लगने वाले सामान को बाजार से लाने की बात। हर एक काम पिताजी पर आ पड़ा था और पिताजी पूरी तरह से इन्हीं बातों में व्यस्त थे। पूरी शादी में लड़के वालों के सामने हाथ जोड़कर पूछते रहते, भाई साहब सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं हो रही समधी जी। माँ से भी यही कहते कि एक बार सब अच्छे से हो जाए, इंदु की विदाई हो जाए, फिर सांस लेने की फुर्सत मिलेगी। प्रिया ये सब भूल ही नहीं पा रही थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पापा क्यों इस तरह से रिवाज बनाए हुए होंगे किसी ने कि हमेशा शादी के लिए खर्चा भी लड़की वाले करें, सारी व्यवस्थाएं भी लड़की वाले करें, सारी शादी की विधियों की तैयारी भी लड़की वाले करें, लेकिन शादी का आनंद तो सिर्फ लड़के वाले ही उठाते हैं। उन्हें तो बस सच धज के बारात लेकर आ जाना होता है, बाकी सारा जो भी जिम्मेदारी का काम है वो लड़की वालों पर आ जाता है। और बारात में भी सब उनका ही राज चलता है। बाराती 500 की जगह 700 आ गए तो भी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। बारात 2 घंटा लेट आए या 4 घंटा, फिर भी लड़की वाले हार माला लेकर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहेंगे। लेकिन लड़की वालों की तरफ से यदि किसी भी व्यवस्था में कोई कमी रह जाए तो बोलने से तो वो नहीं चूकते, यहाँ तक कि कई बार रिश्ते भी टूट जाते हैं। पिताजी ने मायूस होकर कहा, हाँ बेटी, ये सब रिवाज हैं, क्या कर सकते हैं। बस तेरी शादी अच्छे से हो जाए, और क्या चाहिए, तू चिंता मत कर। प्रिया ने अपने मंगेतर को तुरंत फ़ोन किया और कहा, मुझे शादी में सिर्फ तुमसे एक चीज़ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ये शादी जितनी यादगार तुम्हारे घर वालों के लिए है, उतनी ही मेरे परिवार वालों के लिए भी हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी कुछ इस तरह से हो जहाँ मेरे माता पिता, परिवार वाले भी मेरी शादी को एंजॉय कर सके, बिना इस डर के कि तुम लोगों की आओ भगत में कोई कमी न रह जाए। प्रिया का मंगेतर बहुत ही समझदार था। उसने अपने परिवार वालों से बातें की और दोनों परिवार वाले आपस में मिले। लड़के के पिता ने प्रिया के पिताजी से कहा, भाई साहब आजकल का ज़माना बदल गया है, अब क्या लड़के वाले और क्या लड़की वाले। हम सोच रहे हैं क्यों ना बच्चों की शादी डेस्टिनेशन वेडिंग की जाए। जितना भी खर्चा होगा हम आधा आधा कर लेंगे, सारा कुछ काम मिलकर कर लेंगे। खाने के लिए केटरर्स कर लेते हैं, बाकी जो भी इंतज़ाम होंगे दोनों मिलकर देखेंगे। 2 दिन की शादी में दोनों परिवार साथ रहेंगे, बच्चे भी इंजॉय करेंगे और परिवार वाले भी। प्रिया के पिता को ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। दोनों परिवार ने मिलकर शादी की तैयारियां की, खर्चा भी आधा आधा बांट लिया। प्रिया की शादी में सबने खुश, उसके पिता सबसे खुश प्रिया के पिता ही नज़र आ रहे थे। इसलिए नहीं कि वे बेफिक्र थे, बल्कि इसलिए कि देर से ही सही लेकिन लड़के वालों ने भी अपनी सोच बदली और प्रिया बहुत खुश कि उसे ऐसा जीवन साथी मिला जो उसकी बात को समझा, और ऐसा ससुराल जहाँ के लोगों की मानसिकता इतनी अच्छी हो कि वे जानते हों कि सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए। दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमेशा से लड़की वालों पर ही शादी की सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं? बारात का स्वागत, खाना, उपहार, पंडित, पूजा पाठ का सामान, सब कुछ। कुल मिलाकर लड़की वाले का आपने हमेशा देखा होगा, पिताजी और माताजी का तो हाल ही ख़राब हो जाता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? शायद हो सकता है आपने भी ऐसा कुछ अनुभव ज़रूर किया हो, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। चलिए तो फिर मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, चैनल को लाइक करिए। बाय।